बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं को अगर संस्कृत एक पेपर है, मतलब आपका SIL के जब द्वितीय मातृभाषा के जगह पर आपने संस्कृत विषय को रखा है, तो आज हम लोग पूरे संस्कृत की सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय आपको पहले सिलेबस समझना चाहिए, रणनीति की चर्चा करना चाहिए, कैसे अपने को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इसकी चर्चा मैं संस्कृत में हम लोग पीछे कर चुके हैं। और वहां पे एक चीज, अगर आप उस क्लास को आप देखे होंगे तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत की तैयारी में कि आपका संस्कृत का जो पीयूषम बुक है इसका हिंदी अर्थ, क्योंकि याद कीजिए मैं बताया था सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अगर आप हिंदी अर्थ को समझ के रखते हैं तो यहां से आपसे 40 से 45 कम से कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 16 अंक के सीधे सीधे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी हिंदी में। मतलब कि संस्कृत में इससे कोई प्रश्न नहीं आता है, पूरा बुक संस्कृत का है, इसे सीधे सीधे हिंदी में 40 से 45 ऑब्जेक्टिव और 16 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पहले इसके हिंदी अर्थ को समझना है। तो मैं वहां पे आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने काफी विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर इसको फिर से पढ़ा दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक चैप्टर लेंगे, 14 चैप्टर है, 14 क्लास होगा और पूरा आपका संस्कृत समाप्त हो जाएगा। तो मात्र 14 क्लास के माध्यम से समझिए आप इतना अंक स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैं वहां पे प्रश्न का फॉर्मेट बताया था, व्याकरण का जो टॉपिक था उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप जो आपके संस्कृत बुक का पहला जो पार्ट है मंगलम पार्ट, उसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, इतना डिटेल में कि उससे कोई भी प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपसे गलत नहीं होगा। और इसका मैं पूरा पार्ट पढ़ा दूंगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि 14 चैप्टर से मात्र 14 क्लास हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास संस्कृत का बुक होगा तो बुक निकालकर अपने सामने कभी भी क्लास को देखें। आप क्लासेस देख रहे हैं तो मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख देना चाहिए और सामने बुक लेकर पेन कॉपी लेकर पढ़ाई कीजिए, ताकि जो भी चीज आपको महत्वपूर्ण लगे, जो मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न आ सकता है, उसको नोट करते चलिएगा। तो पहला आपका पाठ है बुक में, देखिएगा मंगलम पाठ। अब मैं बोला कि इससे अपने को कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है, ये बस आपसे ये हिंदी अर्थ में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पर पाठ परिचय है और पाठ परिचय में बताया जा रहा है कि मंगलम पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहां पे बताया जा रहा है, देखिए, उपनिषद वैदिक वांग्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयांतानि। तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, यहां पे समझिए क्या कह रहा है कि उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न यहां से यही बनता है कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। और देखिए उपनिषद क्या है कि सबसे पहले वेद की रचना हुआ, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे आएंगे। और उस वेद में चूंकि काफी कठिन भाषा का संस्कृत था तो उसको आसान किया गया, कई सारे उपनिषदों के माध्यम से उसके मूल चीज को आसान कर दिया गया, ठीक है। तो उपनिषद जो है वो वैदिक, अब ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, तो उपनिषद प्रकट करता है। तो यहां से तमाम प्रश्न बन सकते हैं। आगे जो है इसमें बताया जा रहा है कि इन उपनिषदों में परम ब्रह्मा परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। अब ये प्रश्न पूछेगा कि उपनिषद में क्या है, तो उपनिषद में परम ब्रह्मा परमेश्वर जो है, जो ईश्वर एक है, तो उसी ईश्वर का गान किया गया है, परमात्मा का गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। अब ये प्रश्न पूछे कि संसार का संचालन किसके द्वारा होता है, तो ईश्वर के द्वारा। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक संसार के आधार सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। मतलब ये प्रथम जो पाठ है मंगलम आप पढ़ते हैं तो आपको सत्य की तरफ जागरूकता होगा कि सत्य आखिर में संसार में क्या है, ये सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो आप शरीर देख रहे हैं ये शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि आप देखिए शरीर तो ऐसे ही रहता है और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सत्य है। क्योंकि आत्मा जब निकल जाता है, ठीक है, आत्मा जैसे ही शरीर से बाहर हो गया, ये शरीर यहीं पे पड़ा रह जाता है, इसका कोई महत्व नहीं, कोई भी आपका इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया कुछ भी कार्य नहीं करता है। तो सत्य तो आत्मा है, तो आत्मा के विषय में जानना चाहिए। और जो भी आत्मा के विषय में जान गए वो तो आत्मा से ही क्या बना है, परम आत्मा, परमात्मा समझिए, वो ईश्वर को पहचान गए, ठीक है। तो ये पूरा पाठ में परम पिता परमेश्वर और आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और उपनिषद से रिलेटेड, ये तो पाठ परिचय का मैंने हिंदी अर्थ बता दिया, यहां से कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो भी हम लोगों ने समझ लिया। बट कुछ इससे उपनिषद से भी प्रश्न पूछा जाता है, आइए उन सभी प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं। तो उपनिषद के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो यहां पे देखिए ये प्रश्न तो हमेशा आता है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं,
5 श्लोक हैं। ये सभी श्लोक कहां से लिए गए हैं? तो विभिन्न उपनिषद से। कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बताया जा रहा है कि मंगलम पाठ में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषद से संग्रहित है। उपनिषद शब्द उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। गुरु के समीप शांत चित बैठकर विद्या नाशक पाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सत्य ज्ञान सुना गया उसे ही उपनिषद कहते हैं। देखिए यहाँ पे उपनिषद का परिभाषा मिल गया कि उपनिषद जो है उप और निषद 2 शब्द से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश। मतलब गुरु के समीप बैठकर जो भी ज्ञान सुना गया वो ज्ञान कैसा था? विमुक्त मतलब कि जो पाप पुण्य के बारे में आपको समझाए, आत्मा के बारे में समझाए, संसार का रहस्य क्या है, इस संसार का संचालन कैसे होता है, इन सब बातों पे जो प्रकाश डाले वही क्या है? उपनिषद है। पर यह कि उपनिषद में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करना, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि में समान रहना तथा सत्य धर्म की प्राप्ति की सलाह दी गई है। कारण है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्मा रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर एक जीव का एक ही उद्देश्य है जो भी धरती पे आए हैं। कि आप सुनते हैं कि कई सारे योनियों के बाद आपका मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो जो भी मनुष्य जीवन में आया है उसको ये परमात्मा ने अवसर दिया है, ऐसा माना जाता है वेद में उपनिषद में, कि वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर ले, आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ठीक है, तो ये मनुष्य में अगर आप इस जीवन में नहीं समझ पाए कि आत्मा क्या है, रहस्य क्या है, क्यों हमें ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है, क्योंकि शरीर का तो मैंने शुरू में ही बता दिया कोई महत्व नहीं है। क्योंकि समझिए कितना भी हम लोग ज्यादा काम किस पे करते हैं? सिर्फ शरीर पे, कि शरीर को कैसे अच्छा रख सकते हैं, शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसी पे ज्यादा हम लोग फोकस है। शरीर को कैसे और सुंदर बना सकते हैं, बाकी आत्मा के बारे में कुछ भी हम लोग, आत्मा को शुद्ध करने का कोई भी तरीका हम लोग के पास नहीं है। और वैसे आप आत्मा को ना नहला सकते हैं, ना उसको भूख लगता है, कुछ इन सभी चीजों से परे तो सब शरीर की डिमांड है। और जैसे ही आत्मा निकल गया शरीर भी ये सब चीज डिमांड करना बंद कर देता है। मतलब समझिए शरीर भी ये सब डिमांड किसके लिए कर रहा है? आत्मा के लिए। तो आत्मा आपका कब खुश होगा? जब आपका सदाचरण होगा। अर्थात कि आत्मा को अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा आप शुद्ध रख सकते हैं। आइए चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद श्लोक को समझेंगे। 5 श्लोक है। अब यहां से खूब प्रश्न आता है, पूछता है वेद कितने हैं? 4 वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है। 4 उपवेद भी हैं इन वेद के। 6 शास्त्र हैं, ये भी पूछता है शास्त्र कितने हैं? 6 हैं। पूछता है पुराण की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। ये सब याद रखिएगा, यहाँ सीधे सीधे प्रश्न आता है। महाकाव्य कितने हैं हिंदू धर्म में? 2, आपका महाभारत और रामायण। चलिए आगे बढ़े। पहला यहाँ पे है श्लोक, आप बुक से मिला सकते हैं। पहला जो श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखम तत्वम पुष्णापा विरु सत्य धर्माय दृष्टे। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको इतना समझ कर रखना है कि जैसे ही एग्जाम में प्रश्न आए कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखम, आगे डैश दे देगा, पूछेगा ये प्रस्तुत श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप क्या जवाब देंगे? ईशावास्य उपनिषद। जो 108 यहाँ पे मैं बता रहा था उपनिषद है, यहाँ पे देख लीजिएगा 108 जो यहाँ पे देखिए उपनिषद है। 8 उपनिषद में पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो क्लियर हो गया। पहला श्लोक हिरण्मयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। क्या कह रहा है इस श्लोक के माध्यम से? इस श्लोक के माध्यम से सत्य परम ब्रह्मा सत्य रूपी ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। अर्थात कि हमारे मंगलम पाठ का पहला जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और उसमें उस सच्चिदानंद ब्रह्मानंद परमेश्वर से ये विनती किया जा रहा है कि हे प्रभु, जो सत्य का मुख है, सत्य का मतलब यहाँ पे क्या है? शुरू में बताया गया था कि जीवन यहाँ पे सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। गीता में कृष्ण जी भी उपदेश देते हुए कहते हैं कि सिर्फ मैं सत्य हूं, मुझको छोड़कर बाकी हर एक चीज असत्य है। तो जो इस सत्य का मुख मतलब ईश्वर का मुख, आत्मा का मुख, क्योंकि आत्मा आप जानेंगे तो आत्मा से ही अगर आप परम आत्मा की प्राप्ति कर लिए तो आप समझिए परमात्मा की प्राप्ति कर लिए। तो वहां पे ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि जो भी सत्य है उसका सांसारिक माया मुंह चकाचौंध से दुनिया देखिए, जैसे हमने मैंने बताया आपको, जैसे हम लोग कोई भी मनुष्य आता है तो सिर्फ शरीर पे कार्य कर रहा है,
अपनी इच्छा पे कार्य कर रहा है, और इतना ना इस दुनिया में चकाचौंध ईश्वर ने इस दुनिया की रचना इस रूप में कर दिया है ताकि उसमें हम लोग इसी में फंसकर माया मोह में रह जाते हैं। हम लोग जो जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं को कैसे सत्य की तरफ अग्रसर करें ताकि परमात्मा से हम लोग मिल सके, इन सभी पे हम लोग कार्य ही नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या बताया जा रहा है, इसके पीछे का कारण ये है कि ये सारा दुनिया माया मोह से ढका हुआ है। सत्य जो है देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, हिरणमय पात्र कि सत्य जो हिरणमय मतलब स्वर्णमय सोना जैसे चमकीले पात्र से ढका हुआ है। और समझिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं जिसके अंदर सत्य क्या है उससे कुछ आपको नहीं मिलेगा, सीधे आप इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा में आप जाकर विलीन हो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर देखिए सोना से सत्य का मुख, सोना का कहने का मतलब सोना चमकीला होता है, तो माया मोह जो भी सांसारिक सुख है उससे ढक दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जाता है सामान्य व्यक्ति तो उसी पर ऊपर वाला चकाचौंध में रहकर नीचे पहुंच ही नहीं पाता है जहां तक उसे पहुंचना है। तो वही जो ऊपर वाला चकाचौंध वाला दुनिया है स्वर्णमय पात्र से, वही मतलब है कि स्वर्ण के जैसा जो चमकीला है मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है, मतलब कि जो माया मोह है जो हम संसार में जिससे हम लोग विषय वासना को जो हम लोग सुख समझते हैं उससे जो सत्य छुप गया है उसको आप हटा लीजिए। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है ताकि हम सत्य की ओर अग्रसर हो सके और सत्य को प्राप्त कर सके। तो प्रथम श्लोक का यही पूरा शब्दार्थ और भावार्थ मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यहां से प्रश्न भी पूछता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से मतलब स्वर्णमय पात्र से। आगे बढ़े, अगला श्लोक दूसरा नंबर जो है यहां पे ध्यान देंगे, अनरोनियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहृत गुहियाम। ये आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, इससे ज्यादा फोकस इस पे रहिएगा। और ये श्लोक पूछेगा अनरोनियान महतो महियान, ये कहां से लिया गया है, तो कठो उपनिषद से। देखिए कठो उपनिषद में सिर्फ आत्मा के बारे में ही चर्चा है, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद से वो श्लोक था तो उसमें ईश्वर के बारे में चर्चा है, कठो उपनिषद में आत्मा के बारे में चर्चा है। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि अनरोनियान महतो महियान मतलब जो है अणु से भी सूक्ष्म। जब ये लिखा जा रहा था, पहले आप जानते हैं साइंस डेवलप नहीं हुआ था तो सबसे सूक्ष्म कण किसे हम मानते थे, अणु को। फिर अणु को तोड़ दिया गया तो हम लोग परमाणु को मानते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे पहुंच गए। तो जिस समय ये रचना हो रहा था उसमें सबसे छोटा कण अणु माना जाता था। तो अनरोनियान मतलब कि अणु से भी सूक्ष्म, मतलब उस समय जो संसार का सबसे छोटा कण है उससे भी छोटा क्या है, आत्मा है। और महतो महियान मतलब सबसे महान सबसे विशाल क्या है, आत्मा है। और ये कहां रहता है, तो जंतु आत्मस्य जंतु निहितो गुह्यात मतलब जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का वास है। तो वहीं यहां पे बताया जा रहा है कि जीव की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अब पूछेगा आत्मा कहां रहता है, तो जीव के हृदय रूपी गुफा में। आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आत्मा छोटा से भी छोटा है, महान से भी महान है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और आत्मा जो है वो परम सत्य को, वही जो सत्य की बात हो रहा था जिस सत्य से हम लोग ये जान पाए कि हम कौन है, हम हमारा मूल उद्देश्य क्या है इस शरीर के लिए। देखिए हम लोग कितना भी आप समझिए धन रुपया पैसा एकत्रित कर ले, कितना भी अपने शरीर पे आप कार्य कर ले, कितना भी अपनी इच्छा को पूर्ण कर ले, लेकिन जिस दिन जिसके लिए हम लोग कोई कार्य ही नहीं करते अपने आत्मा को शुद्ध रखने के लिए, वही आत्मा निकल जाता है तो इस शरीर का कोई महत्व बचता है, नहीं बचता है। तो इसलिए आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए। और आत्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा इतना छोटा है कि उसे आप पकड़ कर नहीं रख सकते। अगर ऐसा संभव रहता तो सभी को इसको पकड़ कर रखता और सब लोग एक बार आते तो एकदम समझिए अमर हो जाते, अमरत्व की प्राप्ति हो जाता। तो इतना सूक्ष्म है कि उसे ना ही आप बांध सकते हैं ना ही पकड़ के रख सकते हैं, और इतना विशाल है कि उसके बिना तो हम लोग है ही नहीं। समझिए शरीर इतना बड़ा है, आत्मा को अगर आप छोटा समझे तो छोटा नहीं है, उसी से तो पूरा शरीर, जैसा ही आत्मा निकला इस शरीर का कोई महत्व नहीं, मतलब शरीर से भी विशाल आत्मा है। और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतना छोटा है कि उसको हम लोग पकड़ कर नहीं रख सकते हैं। तो कठोपनिषद से दूसरा श्लोक था और आत्मा के बारे में जानकारी दिया गया कि आत्मा क्या है और आत्मा का क्या महत्व है, ठीक है। और फिर आत्मा का मूल उद्देश्य क्या है, तो परमात्मा में विलीन होला, और वही ईश्वर से यहाँ पे फिर प्रार्थना किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक तीसरा नंबर जो श्लोक है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है तीसरा नंबर श्लोक। यहां पे देखिए सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथता विततो देवयान। यहां पे ये जो है सत्यमेव जयते, ये हमारे भारत का आदर्श वाक्य भी है। आप हर जगह पढ़ते होंगे सत्यमेव जयते, तो ये भी प्रश्न बनता है कि ये भारत का आदर्श वाक्य और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया स्लोगन नारा, तो ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। और ये प्रश्न पूछ दे तीसरा श्लोक किस उपनिषद से है, तो मुंडको उपनिषद से। यहां पे क्या बताया जा रहा है कि सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, ना निर्तम झूठ की नहीं। चलिए यहां पे देखेंगे सत्य की ही जीत होती है, असत्य झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा
ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने वाला सच्चा मार्ग है। अब यहाँ पे क्या बताया जाए, अगर आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो सत्य में हो जाते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और कहा भी गया कि सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता। तो सत्य की हमेशा जीत होती है। अगर सत्य के मार्ग पे आप चलेंगे तो भले ही आप परेशान हो सकते हैं बट एक ना एक दिन आप जरूर जीतेंगे। लेकिन और असत्य की भले कुछ दिन लगे कि आपको जीत रहा है बट असत्य हमेशा हारता है, इसमें यही बताया जा रहा है। और जो भी ऋषिगण है, जो पहले ऋषिगण, जो ओरिजिनल ऋषिगण की बात हो रहा है, यानी जो बाबा वो आप देखते हैं वर्तमान में जो बाबाओं का है, वो बाबा वगैरह नहीं, ये सब तो सिर्फ अपने दिखावा के लिए, पाखंड के लिए यूज करते हैं। वो तो खुद नहीं मालूम है कि वो किसी के लिए काम करे। जो बाबा वगैरह आप देखिए, ऋषि का मतलब क्या होता था पहले, कि जो समाज को सही डायरेक्शन में ले जाए, जो समाज को इस माया मोह से दूर कर दे, वो ऋषि होता है। अब इस समय के जो भी बाबा वगैरह ऋषि देखे, वो खुद समाज में माया मोह में है, वो आपको समझाएगा बट वो खुद अपने उसमें डूबा हुआ है, आपसे सारा चीज लेकर वो खुद अपना वही ऐश का मतलब क्या होता है कि वही माया मोह में, दुनिया में जो भी सत्य नहीं है, जो सिर्फ वही जो शुरू में था कि सत्य का मुख जो है स्वर्णमय पात्र से जो चकाचौंध दुनिया है, इसी पे वो लोग खुद कार्य कर रहा है। तो आपको क्या वो जागरूक कर सकता है? तो वो ये ऋषि को आपको नहीं समझना, जो वर्तमान में आप कहीं कहीं पे देखते होंगे बाबा ऋषि, ये जो प्राचीन में कुछ ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने वेद वगैरह की रचना कर दिया, उपनिषद की, उन ऋषियों की बात हो रहा है कि वो ऋषि जो है सभी संसार के सुख को छोड़कर जंगल वगैरह में चले जाते थे, वहां पे सत्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते थे ताकि माया मोह में उनका जीवन नहीं भटके और वो परम पिता परमेश्वर तक पहुंच पाए। और परम पिता परमेश्वर ईश्वर में विलीन, इस अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाने का एक ही मार्ग है। कोई पूजा पाठ, बाह्य आडंबर, दिखावा आप कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्या है? सत्य। और वो सत्य क्या है कि आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे किसी को भी आपके जानने में, देखिए अनजान रूप में तो किसी को ठेस पहुंच सकता है बट आपके जानते हुए किसी को भी आप ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। आपका सदा आचरण है, मतलब आपका आचरण सही है और आपका आत्म मतलब कि आपको आत्म संतोष प्राप्त हो रहा है, वेद के अनुसार आपका आचरण सही है, तभी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। बाकी आप कितना भी पूजा पाठ, दिखावा कर ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मात्र देखिए बताया जा रहा है इसमें भी कि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। तो चलिए, ये श्लोक था मुंडकोपनिषद से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है यहाँ पे देखिएगा, ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी पूछेगा कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। श्लोक कहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यथा नदः स्यांदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे वियाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परत्परम पुरुषमत दिव्यम। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदा नदः स्यांदमानः समुद्रे, मतलब जिस प्रकार नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है, अपना नाम और रूप सभी को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप से विमुक्त होकर परम पिता परमेश्वर में जाकर विलीन हो जाते हैं। यहां पे ध्यान देंगे, बताया जा रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार नदियां, आप देखेंगे नदी का उदाहरण दिया जा रहा है कि नदी जब देखिए कहीं भी पहाड़ से उसका उद्गम स्थल होगा, उसी तरह यहाँ पे मानव को भी समझिएगा। ठीक है, कि मानव भी कहीं ना कहीं से, मतलब हम लोग किसी ना किसी शरीर से निकल रहे हैं, और उसी तरह यहाँ पे नदी भी किसी ना किसी पहाड़ से कहीं ना कहीं से उसका उद्गम स्थल है। वहां पे वो छोटा सा पतला सा नदी निकला, इसी तरह मानव यहाँ से छोटा से बड़ा होते गया। इसी तरह नदी जो है आगे जाकर विस्तृत होते जाता है, अपना विकराल रूप धारण करता है। लेकिन फिर अंत क्या है नदी का, तो नदी का अंत है कि यहाँ पर जाकर समुद्र में मिल जाना। अब यहां से समझिए, गंगा नदी आकर समुद्र में मिल गया, यहां से यमुना नदी मिल गया, यहां से रावी मिल गया, से झेलम नदी आकर मिल गया। अनेक नदियां आकर समुद्र में मिल जाती है। यहां तक मिलने से पहले तक इसका पहचान था कि ये झेलम नदी है, रावी है, ये गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। पर जैसे ही ये समुद्र में आकर मिल गई, सबका पानी एक जैसा हो गया। क्या समुद्र के जल को लेकर आप बता सकते हैं कि ये गंगा का जल है मिला था, ये यमुना का जल मिला था? वो सभी समुद्र में आकर विलीन हो गए, अपना नाम रूप त्याग कर। वहां से उसको परम शांति मिल गया। ना उसके आगे नदी को कहीं पे जाने की आवश्यकता है, ना ही राहों में नदी को संघर्ष करके अपना रास्ता बनाना है, सबसे वो मुक्त हो गई। उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं, इसी शरीर से निकलकर अपने जीवन के सभी कर्मों को करते हुए परम पिता परमेश्वर में आके विलीन हो जाते हैं। जो अब आप परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाएंगे तो वहां पे ना ही आप वहां पे जाने के लिए आपको नाम रूप सबसे विमुक्त होकर आपको जाना होगा। इसका मतलब क्या है कि सबको त्याग करके, नाम रूप का मतलब क्या होता है कि आपका इच्छा, आपके अंदर जो भी क्रोध, लोभ, मोह, सबको त्याग करके आप जाएंगे, तभी आप परम पिता परमेश्वर में विलीन हो सकते हैं। और उसको विलीन होने के बाद आपको आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
और वहां पे न किसी जाति धर्म समुदाय, वहां पे कोई भी बंधन नहीं है, सबके लिए परमपिता परमेश्वर का दरवाजा खुला है। बस शर्त क्या है कि आप आडंबर नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे, सिर्फ आप सत्य की मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये था हमारा अगला श्लोक। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा, ये अंतिम श्लोक है 5 नंबर। ये जो है श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया। यहां पे देखिए, ये जो है श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। इस तरह कुछ श्लोक है कि वेदा हमेत पुरुषम महानतम, मतलब इसमें जो है वेद के ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। यहां पे आगे की तरफ बताया जा रहा है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान है, दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश रूपी दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। अब वेद के बारे में बताया गया कि आप मृत्यु पे विजय कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब ईश्वर के पास अपने आत्मा को परमात्मा में कैसे विलीन करेंगे, ताकि मृत्यु पे विजय प्राप्त करना मतलब आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाना है। इसके लिए आपको सत्य को जानना होगा, और सत्य की जानकारी कहां से मिलेगा? समझिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग बात करें, किसी को सत्य के प्रति जागरूकता हो तो आप खुद से ही जान सकते हैं, नहीं तो मार्ग आपको क्या बताएगा? वेद बताएगा। मतलब वेद के मार्ग पे आप चलेंगे, क्योंकि वेद में कोई भी आउटनंबर नहीं है। वेद कितने हैं? 4 हैं, जो पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बट वो पूरे मतलब कि कठिन ही संस्कृत में लिखा गया है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं उदाहरण दूं तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद, देखिए उन लोगों ने, जिन्होंने भी सत्य के मार्ग पे चला, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, उन्होंने भी पहले इन सभी उस समय के वर्तमान ऋषियों के पास, जिस धर्म के विद्वान थे उनके पास उन्होंने गया, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिला, क्योंकि वो सत्य की खोज में थे। तो उनको खुद से वेद के द्वारा मार्ग प्राप्त हुआ, और उसी राह पर चढ़कर उन्होंने परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। तो आपको भी कहीं पे, क्योंकि वेद वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी आडंबर वगैरह की चर्चा नहीं है, जो भी आप दिखावा वगैरह करते हैं धर्म के नाम पर, उसकी चर्चा कहीं पे भी नहीं है। तो वेद पे के मार्ग पे आप चलेंगे तो वेद आपको सत्य की मार्ग दिखाएगा, क्या सत्य है, कैसे आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो वही एकमात्र मार्ग है आपको अमर होने का, आने जाने के बंधन से मुक्त होने का, और मानव जीवन जिस लिए आया है इस उद्देश्य को पूरा करने का। इस तरह ये 5 श्लोक है। उम्मीद कर रहा हूं पूरा अर्थ को समझें, इससे कोई भी प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा। बस इस पे ये याद कर लीजिएगा, नोट करके कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब आप बुक में देखिएगा, आगे की तरफ बढ़े तो आगे यहाँ पे अन्वय दिया जाता है हर एक चैप्टर के बाद में, मतलब जो भी हम लोग श्लोक पढ़े थे उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से उसको मतलब कि विस्तृत रूप में समझाया गया। तो इसको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, यहाँ से एक आध प्रश्न बनते हैं, लेकिन हिंदी में। अगर हिंदी अर्थ आप समझे होंगे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ से भी खूब प्रश्न आता है, जो संस्कृत व्याकरण से प्रश्न रहेगा उसमें इसी से प्रश्न आता है। कभी कभी ये इसका जो है समानार्थक शब्द है, मतलब जो इसका है, जैसे आप अंग्रेजी में साइनोनिम पढ़ते हैं वैसे ही, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। एक बार कोई भी चैप्टर पढ़िए तो बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला है हिरणमयन। हिरणमयन मतलब क्या होता है? स्वर्णमयन, ज्योतिर्मय, अर्थात कि सोना सा जो चमकीला हो। पात्रेन मतलब होता है आवरण, मतलब पात्र से, आवरण से। सत्य से मतलब समझ रहे हैं सत्य का। अपिहितम मतलब ढका हुआ, ये खूब पूछता है यहाँ से प्रश्न। मुखम का मतलब मुख या द्वार। आप वृणु का मतलब हटा दें। सत्य धर्माय का मतलब सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टिय का मतलब प्राप्ति के लिए। अणोह का मतलब अणु से, सूक्ष्म से, ठीक है, तो इसको याद करिएगा। यहाँ पे देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्यान का मतलब क्या होता है? तो सूक्ष्मतर, सूक्ष्म अणु। यहाँ पे महतः का मतलब क्या होता है? मतलब बृहत, महान। महियान का अर्थ क्या होगा? महान ही होता है। जंतु मतलब प्राणी के। गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। वित्तशोकः मतलब शोक रहित। पंथा मतलब मार्ग या रास्ता। वित्तः मतलब विस्तार होता है। स्यांदमाना का अर्थ क्या होगा? प्रवाहित होते हुए, जाती हुई। अनिर्तम मतलब मिथ्या, झूठ। अत्यति का अर्थ क्या होता है? पार कर जाता है। तो ये सीधे सीधे शब्दार्थ पूछेगा, तो इसको आपको याद रखना है। आगे जो व्याकरण से है, बुक का मैं बता रहा हूं, बुक आपके पास होगा तो मिलाइएगा। तो जो भी व्याकरण से संधि वगैरह पूछता है बुक से ही पूछेगा, समास पूछेगा बुक से ही पूछेगा। जैसे पूछ देगा सत्य से पीहितम किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि में दीर्घ संधि का है। किस किस वर्ण का संधि हुआ है? तो अ का। जैसे सत्य से जोड़ अपिहितम। तो पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा, बुक आपको रखना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर आगे जो सब एक पदेन है कि एक पद में उत्तर दीजिए, आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं आता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या, किम जयम न प्राप्नोति, लेकिन वहां पे हिंदी में पूछेगा किसकी जय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की। तो इस पे आप देख सकते हैं, इसको छोड़ देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बुक का मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ये बुक का सभी प्रश्न है, इसको आप छोड़ भी दीजिएगा ना तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चर्चा कर लेंगे जो आपके बुक से आता है। अब टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम पे AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा, इस चैनल का नाम।
ऑफिशियल चैनल आ जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, कहीं पे भी जो भी आप यूज करते होंगे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ में भेज दूंगा। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद करना है, मैं पीडीएफ यहाँ पे ग्रुप में भेज देता हूँ, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप चैनल पे, वहां से आप लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, या सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ये नाम सर्च कीजिएगा आ जाएगा, वहां से आपको प्राप्त कर लेना। जैसे इसका मैं सब्जेक्टिव का आपको पीडीएफ वगैरह भेज दिया, इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप चैप्टर पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ से आप अपना जो भी अपना नोट्स वगैरह बना रहे होंगे बना लीजिएगा, और उससे आप याद कर लेंगे प्रश्न। फिर हम लोग जब इसका टेस्ट होगा, मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, तो आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं पहला चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और ध्यान से 2 से 3 बार इस वीडियो को जब भी आपके पास समय अगर आप देकर समझ लेते हैं, तो इससे कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पूरे डिटेल में समझने का प्रयास किया है। आगे दूसरा चैप्टर का क्लास कब आप चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।